एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अभिदय इलेक्ट्रिकल हब। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मोटर के बारे में, तो एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए थे। एक सिंपल सा हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया था और उसको ऑन ऑफ करते हुए हम लोग एक फ्लाई व्हील को हम लोग रोटेट कराए थे जिसमें परमानेंट मैग्नेट अटैच था। तो कहीं न कहीं हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बस इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ 2-4 फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में। ये फ़ॉर्मूलाज़ को आप लोगों को बिल्कुल रटना नहीं है। आप लोग बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और ये 2-3 जो फ़ॉर्मूला है उसको मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊँगा कि आपको उसको रटने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप लोग उसको ईज़ी वे में आराम से समझ जाएँगे। तो सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज राइट हैंड ग्रिप रूल। दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी काम खत्म होने पे या किसी को थैंक्स बोलते वक़्त एक थम्स अप दिया होगा। तो थम्स अप देने पे जब हम राइट हैंड से थम्स अप देते हैं, तो उसका जो थंब का डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। तो सेम रूल भी यही बोलता है, जो हमारा थंब का डायरेक्शन है, वो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा और उसके चारों साइड में जो हम लोग का जो उँगली होता है, फिंगर्स होता है, वो हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। ये तो है, लेकिन ये चीज़ कहाँ रहेगा? आप एक सिंपल सा वायर लीजिए, उस वायर में आप करंट पास कीजिए। ज जब करंट पास कर रहा होगा, तो वहीं पे ही उसके चारों ओर में जो हम लोग को दिखाई नहीं देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये एक सिंपल सा फंडा है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है और एक हम एम्प मीटर भी लगा के रखे हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव एंड से हम लोग का करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और क्लोज लूप से वो नेगेटिव एंड पे जाके अपना लूप को कंप्लीट करता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को बताता हूँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में आखिर हम लोग का एन मतलब नॉर्थ पोल, एस मतलब साउथ पोल हम लोग डायरेक्शन कैसे मेज़र करते हैं या कैसे हम लोग देखते हैं उसको। मेज़र नहीं कहना चाहिए, कैसे हम लोग देखते हैं उसको। तो एक सिंपल सा यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट दिख रहा होगा, जिसमें एक नेल है, कील है, उसके ऊपर हम लोगों ने कॉपर वायर को लपेटा हुआ है और वायर के दोनों एंड को हम लोग एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, एक साइड को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। हमारा क्लोज़ लूप हुआ और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग का यहाँ पे करंट जैसे ही उसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो हम लोग अभी-अभी एक रूल डिस्कस किए हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रूल को अभी देखिए, इसका करंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ अगर हम लोग अपना थंब करके रखेंगे, तो हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिखेगा यहाँ पे? हम लोग को रोटेट हुआ होता हुआ दिखेगा और जैसे-जैसे इसका कॉइल का टर्न्स है, उस टर्न्स में देखिए हर जगह पे हमारी तरफ, स्क्रीन की तरफ ऐसा करके हम लोग की तरफ से क्लॉकवाइज़ आपको बनता हुआ दिखेगा। तो क्लॉकवाइज़ सब में एक-एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्लॉकवाइज़ फ्लक्स जनरेट हो रहा है सब जगह पे। तो अगर मैं सारा वायर्स का फ्लक्स को एक साथ अगर रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ, तो जो रिज़ल्टेंट आता है हम लोग का, समझ लीजिए बहुत सा छोटा-छोटा, छोटा-छोटा अगर एक ही डायरेक्शन में हम लोग फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका रिज़ल्टेंट फ़ोर्स जो है, उसका सब सारा का सम फ़ोर्स जो है, वो भी सेम डायरेक्शन में एक बड़े पैमाने पे आपको दिखाई देगा। तो वही मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के आपको दिखा देता हूँ, जो हम लोग का एन से लेके एस की तरफ जा रहा है। तो जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम लोग का दिखाई दे गया।
कहाँ से हम लोग का ये जो नेल का जहाँ से हम लोग हथौड़ा मारते हैं उस पार्ट से नुकीले पार्ट तक जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इन साइड से निकलता है, तो यहाँ भी हमारा इन साइड से निकल के इस साइड की तरफ जा रहा है। आप लोग अपना-अपना हाथ लेके उसी डायरेक्शन में पॉइंट कीजिएगा और करके खुद आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि हमारा ये जो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, वो एक्चुअल में सही हो रहा है कि नहीं। रूल नंबर 3। इस रूल में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जब भी हमारा कोई परमानेंट मैग्नेट या लाइन ऑफ फोर्सेस जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी कॉइल को क्लोज लूप को जाके कट करता है, तो वहाँ पे हम लोग का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। आइए इसको हम लोग एक डायग्राम के साथ से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है एक वुडन सिलेंडर है जिसके ऊपर में हम लोग का वाइंडिंग जो है लपेटा हुआ है, एक कॉपर वायर लपेटा हुआ है और उसके साथ हम लोग एक अमीटर या गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं जो कि हमारा रेट ऑफ जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको दिखाएगा कि कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रहा है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट ले लिए हैं। उस परमानेंट मैग्नेट में क्या हो रहा है, हमारा लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहा है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, एन से एस की तरफ निकलता हुआ हमको दिख रहा है। जैसे ही हम लोग इस मैग्नेट को थोड़ा मूव करेंगे, नीचे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने मैग्नेट को थोड़ा मूव किया, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जाके उस कॉपर का वायर को कट कर रहा है और जैसे ही वो फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है मेरा, वहाँ पे मेरा एक करंट डेवलप हो रहा है। वो करंट मेरा किससे मेज़र कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने एमीटर लगाया हुआ है उससे मेज़र कर रहा हूँ। तो एक और छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, उसमें आप लोग और ठीक से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक सेम मेरे पास वुडन ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक कॉपर का वायर लपेटा हुआ है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पर मैग्नेट जब स्टेशनरी है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जैसे ही मैं मैग्नेट को थोड़ा आगे की तरफ धकेलूँगा, उसका जो फ्लक्स है उसका वायर को कट करेगा और उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि मेरा गैल्वेनोमीटर जिससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं।